वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। बुक का नाम सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर है 3 जिसका नाम है गवर्नमेंट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डज लेजिस्लेचर पास? लेजिस्लेचर क्या पास करती है? लॉज, मनी, बिल्स। राइट आंसर है लॉज। हु पुट्स द लॉज इनटू इफेक्ट इन आवर कंट्री? कौन लॉज को इफेक्ट में लाता है यानी इंप्लीमेंट कराता है? तो कौन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी? राइट आंसर है एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ ए वोटर? एक वोट देने के लिए वोटर की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स, 10 ईयर्स, 21 ईयर्स? राइट आंसर है 18 ईयर्स। हु रूल्स इन ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में रूल कौन करता है? किंग, क्वीन, लीडर्स? राइट आंसर है लीडर्स। इक्वलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ वॉट? इक्वलिटी जो है किस चीज का एक पिलर है? बिल्डिंग का, डेमोक्रेसी का, मोनार्की का? राइट आंसर है डेमोक्रेसी। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। कीप्स ए चेक ऑन द लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर पे चेक रखती है, नजर रखती है कौन? जुडिशरी। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ? कॉन्स्टिट्यूशन किस फॉर्म में है? आंसर है फेडरल नेचर का है। नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक पासेस द लॉज? कौन लॉ को पास करता है? लेजिस्लेचर। द लॉज आर पुट इनटू इफेक्ट बाय द? किसके द्वारा इफेक्ट में लाए जाते हैं? तो वो है आपका एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन दैट फिल इन द ब्लैंक्स ए कंट्री? राइट आंसर है गवर्नेंस। स्टेट द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं। ए गवर्नमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए कंट्री? एक गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कंट्री के लिए। ट्रू, फॉल्स? फॉल्स। द जुडिशरी मेक श्योर दैट लॉज आर एनफोर्स प्रॉपरली? जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि लॉ एनफोर्स अप्लाई किए गए हों प्रॉपरली, सही तरीके से। यस, ट्रू। ए सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव हैज ए राइट टू वोट? एक भारत का निवासी है जो कि 18 साल या उससे ऊपर का है, वो वोट दे सकता है। यस, ट्रू। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन? डेमोक्रेसी एक पर्सन की गवर्नमेंट है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों की है गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। ट्रू। द गवर्नमेंट इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट? गवर्नमेंट जो स्टेट है, राज्य है, उसका एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। यस, ट्रू। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग? मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आपको। चलिए, मोनार्की वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्टेड इन मैनी कंट्रीज इन एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स? मोनार्की एक टाइप की गवर्नमेंट है जो कि पुराने समय में बहुत सारे कंट्रीज में, मेडिवल टाइम्स में, एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी। It is a kind of government in which people have no rights to participate in the ruling or decision making of the nation. डिक्टेटरशिप में कोई भी राइट नहीं होता किसको? किसी पर्सन को कि भी वो कोई किसी चीज को चुन सके। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रन बाय ए सिंगल पर्सन? मोनार्की एक सिंगल पर्सन के द्वारा रन की जाती है, जैसे कि किंग हो गया या क्वीन हो गया। इन दिस गवर्नमेंट ए सिंगल गवर्न्स ऑल द अथॉरिटी? यानी एक सिंगल पर्सन सारी अथॉरिटी को गवर्न करता है, चलाता है। पीपल कैन नॉट इलेक्ट और चेंज द गवर्नमेंट? पीपल, लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल की बात करें, इन फ्रांस देयर वाज ए मोनार्की इन एंशिएंट टाइम? फ्रांस में मोनार्की हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर इन जर्मनी, मुसोलिनी इन इटली। डिफाइन द गिवन टर्म्स? कौन कौन से? लेजिस्लेचर एंड डिक्टेटरशिप। चलिए, लेजिस्लेचर की बात करते हैं। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? ये पार्लियामेंट का एक हिस्सा, एक पार्ट है। which passes the laws and it is legislative body working at the national level? और ये legislative body है जो कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे काम करती है। डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की एक फॉर्म है इन विच ऑल द पावर रेस्ट इन हैंड ऑफ वन पर्सन? जिसमें सारी की सारी पावर एक पर्सन के हाथ में होती हैं और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल के हाथ में होती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? क्यों चाहिए हमको गवर्नमेंट? चलिए, एक गवर्नमेंट इज ए रूलिंग बॉडी? एक रूलिंग बॉडी है जो राज करती है, चलाती है। दैट गवर्न्स ए स्टेट? जो एक राज्य को, देश को चलाती है। वी नीड गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? हम देश की तरक्की के लिए गवर्नमेंट चाहते हैं। फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चलता रहे। फॉर मेंटेनिंग लॉज एक्सेट्रा? ताकि लॉ, नियम कानून सही तरीके से बने रहे। अदर रोल ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी? लाइफ की प्रोटेक्शन हो, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन हो। प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सोसाइटी? एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी? गरीबी हम मुक्त हो जाए हम लोग। प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज? हेल्थ सुविधाएं आपको मिलती रहें, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। प्रोवाइड पब्लिक सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट? है ना, पब्लिक सर्विस मिलती रहे, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एक्सेट्रा। व्हाट कैन बी द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग ए गवर्नमेंट? है ना, गवर्नमेंट को क्लासिफाई करने के लिए क्या बेस हो सकते हैं?
आंसर द गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड एट द 3 लेवल. नंबर 1 लोकल लेवल, द गवर्नमेंट विच वर्क इन विलेज और टाउन. स्टेट लेवल की बात करें, द गवर्नमेंट विच वर्क एट द स्टेट लेवल, यानी किस रीजन में वो काम कर रहे हैं, इस लेवल पे आपने डिफाइन किया है. सेंट्रल लेवल की बात करें, द गवर्नमेंट विच वर्क एट द सेंट्रल लेवल. व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर है इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट, यानी इन सभी को अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं. मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के 2 फंक्शन आपको बताने हैं. चलिए, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द अदर कंट्री. गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है डिप्लोमेटिक रिलेशन दूसरी कंट्री से. गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू इट्स पीपल लाइक हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक्सेट्रा. गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोवाइड कराती क्या? इस टाइप की फैसिलिटीज, जैसे शिक्षा से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी. व्हाट आर द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की 3 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको. चलिए, डेमोक्रेसी गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू इक्वालिटी. ये सारी चीज़ें गारंटी करती है हमारी डेमोक्रेसी, जैसे कि स्पीच आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने को, राइट टू एसोसिएशन जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, इक्वलिटी ले सकते हैं. डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू ए न्यू गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, पावर ट्रांसफर करने का भी बताती है कि भाई आप है ना, आपको जनता नहीं चाहती, अब दूसरे को पावर ट्रांसफर आप कर दीजिए. डेमोक्रेसी प्रोवाइड राइट टू सिटीजन दैट दे कैन स्पीक. ये लोगों को ये हक देती है, राइट देती है कि आप बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के विरोध में, फॉर रॉन्ग डिसीजन, अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया है तो. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाई डू यू थिंक ए गवर्नमेंट इज नेसेसरी. आप ऐसा क्यों सोचते हैं गवर्नमेंट नेसेसरी, जरूरी है? चलिए, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे. टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो. टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, स्वास्थ्य संबंधी, है ना, क्या हो, और सैनिटेशन संबंधी फैसिलिटी मिलती रहे. टू वर्क फॉर ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहे. टू रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे, एडमिनिस्टर होता रहे. डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप की फीचर्स क्या होती है, उनको आपको डिस्क्राइब करना. चलिए, द पावर्स ऑफ ए डिक्टेटर कैन नॉट बी चेक बाई एनीवन. इसको कोई रोक नहीं सकता है डिक्टेटर की पावर को. द पीपल कैन नॉट इलेक्ट और चेंज द गवर्नमेंट, है ना, लोग गवर्नमेंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते. जब सेलेक्ट नहीं करेंगे तो चेंज कहाँ से कर लेंगे? द गवर्नमेंट कंप्लीटली कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट एंड बैन पब्लिक मीटिंग्स. गवर्नमेंट चाहे तो कंप्लीटली कंट्रोल कर सकती है ना, स्टेट को, है ना, एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट एंड बैन पब्लिक मीटिंग को बैन कर सकती है. एक्सप्लेन वाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों डेमोक्रेसी सबसे अच्छी टाइप की गवर्नमेंट है, बताइए. देखो भाई, इन ए गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सिटीजन्स हैव द राइट टू चूज देयर रूलिंग पार्टीज. कौन पार्टी राज करेगी इसको चूज करने का, सेलेक्ट करने का अधिकार जनता को है. एंड लीडर्स, और लीडर्स पीपल, है ना, कौन राज करेगा, कौन लीडर करेगा, कौन पार्टी राज करेगी, ये जनता को अधिकार है. People have the right to participate in the governing process and is making important decision for the welfare of the society. ठीक है, लोगों को ये अधिकार भी है कि पार्टिसिपेट करने गवर्निंग प्रोसेस, गवर्न हो रही है जैसे, उस प्रोसेस में आप भागीदार बने. एंड मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन लें फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए. अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट, अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है लोगों की, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए. डिस्क्राइब इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया को डिस्क्राइब करें ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर. चलिए, इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट ऑल्सो हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम. यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, यहाँ पे एक पार्लियामेंट भी है. ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड लार्जली ऑन यूनाइटेड किंगडम, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ करता था. वेस्टमिनिस्टर सिस्टम यहाँ पे है. The government of India, officially known as the Union of Government of the Central Government, इसको इस नाम से भी जानते हैं, was established by the Constitution of India, जो कि Constitution of India के द्वारा बनाई गई है. It is the governing authority that rules over 28 state. ये governing authority है जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, हालांकि आजकल तो चेंज हो चुके हैं, कलेक्टिवली कॉल द रिपब्लिक ऑफ भारत, जिसको रिपब्लिक ऑफ भारत कलेक्टिवली सबको जोड़ के कहा जाता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, यानी कि अभी आपने देखा था जम्मू कश्मीर चेंज हो चुका था, लद्दाख चेंज, तो यानी ऐसा है कि जो डाटा दिया है हो सकता है वो एग्जैक्ट करेक्ट भी हो कि ना हो. ठीक है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं अक्सर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है. द कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसके नाम से हम जानते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ 3 मेन ब्रांचेज, के 3 मेन ब्रांचेज हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड एक्सप्लेन द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस के बारे में बताइए। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज 3 मेन ब्रांचेस, द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। पहले की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा इसको हेड किया जाता है। ही सी इज द हेड ऑफ स्टेट, वो राज्य का क्या है, राज्य का मतलब देश से बात कर रहे हैं, हेड है उसका मुखिया, एंड एक्सरसाइज हिज और हर पावर ऑन द स्पेस है एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, यहाँ पे भी स्पेस है। तो यानी वो कह रहे हैं कि भाई हेड तो यही करता है, सारे काम यही करता है, लेकिन एडवाइस किसकी लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, या डायरेक्टली ले चाहे इनडायरेक्टली ले। द लेजिस्लेटिव ब्रांच और द पार्लियामेंट, ये क्या है भाई, इट कंसिस्ट ऑफ लोअर हाउस, इसमें लोअर हाउस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड 545 मेंबर, जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट किए जनता के द्वारा चुने हुए 545 मेंबर्स आते हैं ऑफ द लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल जिसको कहा जाता है, एंड द अपर हाउस, दूसरा अपर हाउस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 250 मेंबर्स इन राज्यसभा, और राज्यसभा में इसके 250 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, द जुडिशरी, इट हैज द सुप्रीम कोर्ट एट इट्स अपेक्स, जुडिशरी के टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है, 25 हाई कोर्ट्स हैं, एंड न्यूमरस सिविल एंड क्रिमिनल एंड फैमिली कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सारी चीजें भी हैं। द बेसिक सिविल एंड क्रिमिनल लॉज गवर्निंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर सेट डाउन इन मेजर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस। वो कह रहा है कि बेसिक सिविल जो हैं एंड क्रिमिनल लॉ गवर्निंग द सिटीजन, ये देश को चला रहे हैं, लोगों को चला रहे हैं, ऑफ इंडिया, आर सेट डाउन इन मेजर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटर। ठीक है, तो ये क्या गए थे, सेट डाउन किए गए थे, बनाए गए थे मेजर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के द्वारा, सच एज द सिविल प्रोसीजर कोड, द इंडियन पेनल कोड जिसको आईपीसी कहते हैं, एंड द कोड। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, क्या ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, और आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, हु इज योर बेस्ट टीचर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ मिलते रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे, तब तक लेते हैं, बाय बाय।